एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर हमारा जुबली हिल्स टास्क फोर्स टीम अंडर यादेंद्र इंस्पेक्टर और एसआर नगर पुलिस स्टेशन टीम दोनों मिलके एसआर नगर पुलिस स्टेशन लिमिट में एक इंटरस्टेट गांजा पेडलर को हमने पकड़ा है। इसका नाम पनागुडू शिवकृष्णा, ये मोथागुडम ऑफ आलूरी सीताराम डिस्ट्रिक्ट का नेटिव है। प्रेजेंटली वो एज अ सीआईएसएफ कांस्टेबल केरला स्टेट में काम कर रहा है। इस पर्सन को अप्रेंड करके उसके पास से हमने 158 केजी ड्राई गांजा, उसके बाद एक शेवरोलेट सेल कार और 3 मोबाइल फोन उससे बरामद किए हैं। इसका मोडस ऑपरेंडी, ये शिवकृष्णा 2009 बैच में सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइन हुआ। उसमें ज्वाइन होने के बाद कुछ फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से और शॉर्ट टर्म में इनकम गेन करने के लिए इसने रिसेंटली ये ड्रग पेडलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके ऊपर प्रीवियसली भी तेलंगाना स्टेट में 2 केसेस है। 2025 में भद्राद्री कोटागुडम डिस्ट्रिक्ट के दम्मापेट पीएस में एक केस है। उस केस में जेल में जाके रिमांड भी हो गया, बेल पे बाहर भी आ गया। और रिसेंटली एक अंबरपेट पीएस केस में भी ये एब्सकॉन्डिंग एक्यूज है। तो ये उसके ऊपर कल का ये 3rd केस है। ये मोथागुडम लोकल प्लेस से आंध्र प्रदेश उड़ीसा स्टेट से डायरेक्टली कल्टीवेटर से कम प्राइस में ये गांजा परचेस करके इंटरस्टेट तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, कर्नाटका ऐसे स्टेट में ये सप्लाई करता है हाई प्राइस में। तो कम टाइम में प्रॉफिट कमाने के चक्कर में और अपना ऑफिशियल पुलिस का पोजीशन मिसयूज करके ये बिजनेस करता है। तो कल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के ऊपर उसको अप्रेंड करके उसके ऊपर एसआर नगर पुलिस स्टेशन में केस बुक करके हम उसको जुडिशियल रिमांड को भेज रहे हैं। हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस अंडर सीपी सज्जनार सर, टास्क फोर्स और एचन्यू रेगुलरली ये जो भी ये ड्रग्स में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, पेडलिंग कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उनके ऊपर वॉच रखे हैं। रेगुलरली हम उनके ऊपर केसेस बुक कर रहे हैं। ये सप्लाई साइड छोड़ के हम अभी डिमांड साइड पे भी फोकस करना स्टार्ट किए हैं। ओनली सप्लाई साइड पे फोकस करके ये गांजा का मेनस कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, इसलिए हमने अभी डिमांड साइड पे भी फोकस किया है। आप सभी को पता है कि रिसेंटली 1.5 मंथ में हमने 2 बार डी एडिक्शन प्रोग्राम भी कंप्लीट किया है, जिसमें से हमने अराउंड 400 कंज्यूमर्स को पकड़ के डिफरेंट हॉस्पिटल में उनके ऊपर ड्रग टेस्ट करके उनको 15 डेज का डी एडिक्शन प्रोग्राम भी हमने किया है। तो हमारा हैदराबाद सिटी पुलिस रेगुलरली ये बहुत सप्लाई और डिमांड ड्रग्स के ऊपर वॉच रखे है। जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करेगा उसके ऊपर हम सीरियस से सीरियस एक्शन लेने वाले हैं। मेरी पब्लिक से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई भी ये ड्रग्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो आप इमीडिएटली हमारे हैदराबाद टास्क फोर्स को या फिर हमारे एचन्यू विंग को इमीडिएटली इसका इंफॉर्मेशन दो। हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको लगता है कि आपका बेटा कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, वो ड्रग्स को एडिक्ट हुआ है, घर पे थोड़ा सा गुस्सा कर रहा है, एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, ऐसी कोई भी चीज हो तो आप इमीडिएटली हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। हमारा फर्स्ट टारगेट किसी को पनिशमेंट करना नहीं है, तो उसको चेंज करने का हमारा फर्स्ट टारगेट है। उसको डी एडिक्शन काउंसलिंग करके कंज्यूमर्स को चेंज करना हमारा पहला उद्देश्य है। और जो भी इसको सप्लाई कर रहा है, इंटरस्टेट उसको ड्रग्स को सप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उनके ऊपर एक्शन लेने का हमारा प्लान है। तो मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है, आप इमीडिएटली ऐसी इंफॉर्मेशन हमें टास्क फोर्स पुलिस और एचन्यू को दीजिएगा। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि 14-15 साल का बच्चा भी ये ड्रग्स एडिक्शन कर रहा है। एजुकेटेड लोग भी, आईटी सेक्टर होगा या फिर मेडिकल सेक्टर में भी बहुत लोग इसको एडिक्ट हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी के ऊपर हमारा वॉच है। आपके ऊपर एक भी एनडीपीएस के रिलेटेड केस बुक हो गई तो आपका भविष्य डैमेज हो सकता है। तो आपको सभी को ये ड्रग्स से दूर रहना है। हम सबका मकसद एक ही है कि हमें हैदराबाद सिटी एरिया प्लस तेलंगाना स्टेट हमें ड्रग फ्री करना है।